अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस दुनिया में हेट और जेलसी करने वाले लोगों की कभी कमी नहीं हुई, लेकिन कभी कभार कुछ ड्रामास ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी से काफी रिलेट करते हैं, जिनमें जेलसी का फैक्टर काफी ज्यादा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रोजमर्रा जिंदगी के सामना करते हैं। तो आइए वीडियो की जानिब चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामा सीरियल जलन ड्रामा सीरियल की कहानी हेट और जेलसी पर बेस्ड थी, जो दो लड़कियों में हो जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो दोनों आपस में बहनें होती हैं। निशा और मिशा टू मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली दो बहनें होती हैं, जिसमें मिशा यानी अरीबा हबीब की शादी असफन यार से हुई होती है, जो कि एक अमीर लड़का होता है, और दोनों अपनी जिंदगी में तब तक खुश होते हैं जब तक निशा यानी मिनाल खान उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए नहीं आती। निशा को असफन यार के पैसे से इश्क होता है, जिस वजह से वो अपनी ही बहन के घर को बर्बाद कर देती है, जबकि निशा की अहमर से पहले ही मंगनी भी हो चुकी होती है। लेकिन वो उस मंगनी को तोड़कर असफन यार को हासिल करने में लग जाती है। उसकी बहन इसी गम में फौत हो जाती है, जिसके बाद निशा शादी करके असफन यार से उसके घर आ जाती है। लेकिन असफन यार की बहन कहती है कि वो उसे जायदाद नहीं बेचने देगी, क्योंकि वो भी उसकी हिस्सेदार है। जिसके बाद असफन यार को खाली हाथ देकर निशा दोबारा से अहमर से शादी करना चाहती है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होती। ड्रामा सीरियल नजरे बद एक और मुनफरिद ड्रामा रहा जो हेट और जेलसी बेस्ड था, जिसमें लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि वो जेलसी में काले जादू को इस्तेमाल करते हैं। ड्रामा सीरियल में ये दिखाया गया है कि जलन कैसे लोगों को बुरी चीजें करने पर मजबूर कर देती है। शाफिक एक सादा सा इंसान होता है जो अपने खानदान के साथ रह रहा होता है। उसका भाई ऊपर वाले पोर्शन में रहता है, जबकि वो नीचे वाले में। शाफिक की बीवी नुसरत होती है, जिसकी एक बेटी माहम भी होती है। नुसरत का किरदार फजीला काजी ने बखूबी निभाया। शाफिक की बेटी को परवेज में कोई दिलचस्पी नहीं होती, जो उससे बेहद मोहब्बत करता है। नुसरत का भांजा आफताब माहम से शादी करना चाहता है। परवेज की वालिदा को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि वो तो परवेज से माहम की शादी करवाना चाहती थी, जिसके बाद वो माहम पर काला जादू करवाती है, जिसके बाद बहुत बुरे हादसात सामने आते हैं। ये ड्रामा सीरियल अपनी मजबूत कहानी की बदौलत लोगों को बेहद पसंद आया। ड्रामा सीरियल इश्क में काफिर ड्रामा सीरियल की कहानी फरसूदा रिवायत के गिर्द घूमती हेट और जेलसी बेस्ड एक स्ट्रॉन्ग कहानी रही। इस ड्रामे में उजाला अपने क्लास फेलो फहद को पसंद करती है और उसे शादी करना चाहती है। वो डॉक्टर भी बनना चाहती है। वो अपने तमाम ख्वाबों को पूरा करने के लिए तावीज़ों और काला जादू का सहारा लेती है, जो वक्ती तौर पर तो फहद को उसके करीब ले आते हैं, लेकिन फहद के दिल में उजाला से शादी के बाद भी दुआ के लिए ही जज्बात होते हैं। फहद आखिरकार ये जान जाता है कि उजाला ने उसे अपनाने के लिए बहुत बुरे तरीके अपनाए हैं, जिसके बाद वो उदास हो जाता है और अपनी बेटी को लेकर बहुत दूर चला जाता है। वो दुआ से शादी कर लेती है और आखिर में उजाला अकेली रह जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है। ड्रामा सीरियल में ये दिखाया गया कि कैसे हेट और जेलसी में लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं और अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर बैठते हैं। ड्रामा सीरियल में अगर चुप हूँ की स्टोरी बेस करती है हेट और जेलसी पर, जिसमें ज़ीशान और ईमान ने मरकजी किरदार निभाया। ज़ीशान अपनी पहली बीवी ईमान का खुद को मकरूज समझता है, क्योंकि उसने उस वक्त घर के अखराजात उठाए जब उसने बैरून मुल्क किसी और से शादी करके इस ताल्लुक को तोड़ दिया था। जब ज़ीशान अपने मुल्क वापस आ जाता है तो उसे ईमान की याद सताने लगती है। वो अब अपने साबका शौहर और मंगेतर अहद के दरमियान फैसला करने में मुश्किल महसूस कर रही होती है। ड्रामे में दोनों के दरमियान कशीदगी की असल वजह ईमान की बहन सहरिश होती है, जिसकी वजह से उसका रिश्ता अहद के साथ भी मुश्किल में पड़ जाता है। ड्रामा सीरियल दिल मोम का दिया एक बेहतरीन ड्रामा सीरियल रहा, जिसमें नीलम मुनीर अपने दिल में यासिर नवाज के लिए हेट और जेलसी रखती है। यासिर नवाज एक बड़ी उम्र का मर्द दिखाया गया है, जिसकी शादी नीलम मुनीर से हो जाती है, जो पैसे की लालच में शादी तो कर लेती है, लेकिन उसके बाद ना ही अपने बच्चों का ख्याल रखती है और ना ही शौहर का। वो हमेशा से चाहती है कि उसका शौहर तो गुड लुकिंग और अमीर होना चाहिए था, जिस वजह से वो यासिर को कहती है कि वो उसे छोड़ दे ताकि वो किसी अच्छी शक्ल के लड़के से निकाह कर सके। आखिर यासिर तंग आकर उसे तलाक दे ही देता है, जिसके बाद वो यासिर और बच्चों को छोड़ के चली जाती है और एक लड़के से शादी कर लेती है, जो शक्ल में तो खूबसूरत होता है लेकिन आदतों का बहुत बुरा होता है, जिसको आखिर में कैंसर हो जाता है, जिसके इलाज के लिए पैसे लेने नीलम फिर से यासिर के दरवाजे पर जा पहुंचती है। नीलम को अपने फैसले पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है, लेकिन यासिर अब दूसरी शादी कर चुका होता है, जिसके बाद नीलम से वो सिवाय हमदर्दी के और कुछ भी नहीं कर सकता। ड्रामा सीरियल रमज़े इश्क ड्रामा सीरियल की कहानी भी हेट और जेलसी बेस्ड एक मुनफरिद कहानी रही, जिसमें दिखाया गया है कि रोशनी वजाहत अली और खदीजा की फर्माबरदार बेटी होती है, जो अपनी माँ बाप की मोहब्बत की खातिर अपनी मोहब्बत रायान की कुर्बानी दे देती है। बदकिस्मती से वजाहत अली का एक हादसे में इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद रोशनी के दादा
اس کی سرپرست بن جاتے ہیں۔ روشنی خاندانی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے منشی کے بیٹے عمر سے شادی کرنے پر رضامند ہو جاتی ہے۔ وہ یہ قربانی دینے کے بعد بھی خوش نہیں رہ سکتی کیونکہ شادی کے بعد اس کی خالہ اور ان کی بیٹی رانیا جیلسی میں اس کی زندگی برباد کر دیتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل کاسائے دل کی کہانی میں حاتم اور سومیا سے ہیٹ اور جیلسی رکھنے والی کوئی اور نہیں بلکہ حاتم کی والدہ ہیں، جو ان دونوں کے رشتے سے بہت نفرت اور جلن رکھتی ہیں۔ ان دونوں کے رشتے سے انکار سے سومیا کی والد کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب ایک امیر بزنس مین سومیا سے محبت کرنے لگتا ہے لیکن محبت کا اظہار کرنے سے ڈرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل میں اصل ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب جیلسی سے بھری ربیہ حاتم اور سومیا کے بیچ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل سراب ڈرامہ سیریل کی کہانی ہے حورین کی، جو ہیٹ اور جیلسی کا سامنا کرتے کرتے اسکیزوفرینیا کی مریضہ بن جاتی ہے۔ وہ لوگوں سے دور رہنے لگتی ہے، اسے اسفنیار سے بے پناہ محبت ہوتی ہے اور وہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے۔ وہ ہر کسی کو اپنا دشمن سمجھنے لگتی ہے۔ حورین کی شادی اسفن سے ہو جاتی ہے جس کے بعد اس کا یہ مرض مزید بگڑ جاتا ہے جب اسے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ حورین وقت کے ساتھ بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ اسفن اس کا اس بیماری میں بے انتہا ساتھ دیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل محبت چھوڑ دی میں نے کی کہانی میں کومل کی زندگی ہیٹ اور جیلسی کی وجہ سے پلٹ کر رہ جاتی ہے اور ایک سانحہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے جس کا کومل کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ کومل اپنے شوہر کی متبادل زندگی کے جاننے کے بعد یہ دیکھتی ہے کہ اس کا سابقہ عاشق حازم واپس آ گیا ہے، جس کی وجہ سے ماضی کی تلخ یادیں سے بہت تنگ کرتی ہیں، جس وجہ سے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ دوبارہ اپنی زندگی میں کسی بھی مرد کو مذاق اڑانے کا حق نہیں دے گی، کم از کم حازم کی موجودگی میں تو نہیں، جو پہلے ہی کسی دوسری عورت کی وجہ سے اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ جبکہ ہر کوئی کومل سے شادی شدہ زندگی کو برباد ہوتا دیکھ سکتا تھا، وہ اس سب میں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر عمر کے ساتھ رہے گی، بھلے اس کا مقصد دوسری بیوی کے ساتھ رہنا ہی کیوں نہ ہو۔ ڈرامہ سیریل سنیارا کی کہانی تانیہ کے گرد گھومتی ہے، جو اپنے ہیٹ اور جیلسی میں کسی روشنی کی زندگی کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سنیارا کی کہانی دو خاندانوں سے شروع ہوتی ہے جو ایک شادی پہ ملتے ہیں۔ روشنی پنڈی سے کراچی لالا رخ کی شادی اٹینڈ کرنے آتی ہے۔ وہ اپنے خاندان سے کچھ عرصہ دور رہی ہوتی ہے جس وجہ سے شادی کے موقع پر سب سے ملنا چاہتی ہے۔ جب وہ کراچی پہنچتی ہے تو وہ اپنی ٹانگ زخمی کر بیٹھتی ہے جس وجہ سے سب گھر والے اس کی دیکھ بھال میں لگ جاتے ہیں۔ جنید خان نے طلال کا کردار ڈرامے میں بخوبی نبھایا، جو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور لالا رخ کا بھائی بھی ہوتا ہے۔ اسے بہت غصہ آتا ہے جب اسے روشنی کے لیے گھر بلایا جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل کی مضبوط کہانی لوگوں کو بہت پسند آئی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔